अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, एफडी में इन्वेस्ट करें या गोल्ड ले, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें और स्टॉक मार्केट तो भैया क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो जिसमें सेफ्टी भी है और ग्रोथ भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको वाई शुड यू स्टार्ट अर्ली, आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर आपके बच्चे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है टाइम। क्योंकि टाइम इज द बिगेस्ट एडवांटेज। जो कंपाउंडिंग होती है ना, कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है। मतलब 15-20 सालों तक आप देखोगे कुछ कंपाउंडिंग ने कुछ खास असर नहीं किया, लेकिन 15-20 साल बाद जो कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाएगी वो कोई और चीज नहीं दिखा सकती। तो इसीलिए आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो और जो आपका कॉर्पस बनेगा उससे आपका बच्चे का एजुकेशन हो गया, करियर हो गया, मैरिज हो गया और बच्चे के ड्रीम्स को फुलफिल करने में या गोल्स को अचीव करने में भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड है। इसमें आप लोग देख सकते हो कुछ अराउंड 8% का रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। इसमें लॉक इन पीरियड भी है दोस्तों, लॉक इन पीरियड कुछ 21 साल का लॉक इन पीरियड इसमें रखा गया है और ये टैक्स फ्री है। मतलब इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना रहता और गारंटीड रिटर्न, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। योजना के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। ये इसमें दोस्तों 15 साल का लॉक इन पीरियड है और इसमें करंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 7.1 के अराउंड कुछ चल रहा है और इसमें भी 7 से 8% का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। और ये भी दोस्तों एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये भी टैक्स फ्री है, इसमें भी कोई टैक्स नहीं देना रहता और ये लॉन्ग टर्म की सेविंग के लिए एक आइडियल फंड माना जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर पैसा सेव करना हो, इमरजेंसी फंड तैयार करना हो तो पीपीएफ जो है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़े रिस्की ऑप्शन की। थोड़ा रिस्क ज्यादा है लेकिन ग्रोथ भी अपॉर्चुनिटी भी इसमें ज्यादा है। तो वो ऑप्शन होता है, तीसरा हमारा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, एसआईपी के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और म्यूचुअल फंड में आप कहाँ पे एसआईपी कर सकते हो, आप इंडेक्स फंड में एसआईपी कर सकते हो, आप लार्ज कैप के फंड ले सकते हो जिसमें आपको जो रिस्क रहता है वो बाकी के फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्क कम रहता है, लेकिन आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती है। इंडेक्स फंड की दोस्तों बात करूं तो वॉरेन बफे भी कहते हैं कि इंडेक्स फंड को कोई लॉन्ग टर्म में कोई भी इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर सकता। और लार्ज कैप फंड तो दोस्तों ये तो देश की टॉप कंपनी से बनता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एग्जांपल है। ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड है। आप दोस्तों इसमें खास बात तो ये है कि आप 500 रुपए महीने से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का मैजिक तो देखने को मिलेगा ही, प्लस आपका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट है वो भी आपका देखने को मिलेगा। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है दोस्तों, आप हर महीने कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हो जिससे आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है दोस्तों। ये बेनिफिट है दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है वो इंडेक्स फंड होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स फंड यानी कि इंडेक्स फंड उस स्टॉक्स पे पैसा लगाता है, मतलब पर्टिकुलरली किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स है तो उसके भी म्यूचुअल फंड आते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है दोस्तों। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देखो तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से करीब 15% पर एनम का इस फंड ने हमें रिटर्न दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स फंड ही क्यों, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बाकी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.11% का है, जो कि काफी कम है। बाकी म्यूचुअल फंड में आप लोग देखोगे तो 2 से 3% का एक्सपेंस रेशियो आप लोग को देखने को मिल सकता है। एग्जिट लॉट भी 0% है, मतलब जब भी आप लोगों को इसमें से एग्जिट करना हो तो आप लोग को कोई चार्ज नहीं देना। लॉक इन पीरियड भी कुछ नहीं है, नो लॉक इन है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। और अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि हमने बताया था 500 रुपए से भी आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों कुछ एसआईपी कैलकुलेटर पे की हम बात करें तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एसआईपी करते हो 5,000 रुपए पर मंथ की भी, लेट्स सी हम फॉर एग्जांपल एसआईपी करते हैं, आप अपने बच्चे के लिए 25 साल तक ये एसआईपी चलाई। और जैसा कि हमने देखा इंडेक्स फंड ने लॉन्ग टर्म में हिस्ट्री में हमने देखा कि 15% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर हम 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 25 साल तक चलाते हैं और 15% का रिटर्न हमें मिलता है, तो जो 25 साल बाद हमारा कॉर्पस वैल्यू कितना होगा, 1.38 करोड़। मतलब 25 साल बाद करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमारा कॉर्पस बन चुका होगा और हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होगी, 15 लाख। 15 लाख से 1,40,00,000 हमारी टोटल कॉर्पस वैल्यू बन चुकी होगी। यही तो दोस्तों बेनिफिट है कंपाउंडिंग का, लॉन्ग टर्म का। यहाँ पे आप लोग ग्राफ भी देख सकते हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल। देखिए दोस्तों कुछ 15 साल तक कुछ ज्यादा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन 15 साल के बाद ये देखो जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है, मतलब ये फॉर एग्जांपल में ये ग्रोथ जो देखने को मिलेगी वो स्काई रॉकेट है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यही तो खास बात है कंपाउंडिंग की। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एडवांस ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन जो है वो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
ये दोस्तों क्या होता है, ईटीएफ जो होता है वो बंच ऑफ स्टॉक्स होता है, मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी 20 हो गया, जूनियर 20 हो गया, ये सारे ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल है। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट भी चाहिए होगा। ये दोस्तों उनके लिए है जो डीआईवाई इन्वेस्टर है, मतलब डू इट बाय योरसेल्फ, जो खुद जाके डीमेट अकाउंट पे ईटीएफ खरीद सके हर महीने। आजकल दोस्तों दो ईटीएफ में भी आप लोग एसआईपी कर सकते हो, लेकिन ईटीएफ का एक खास बात है कि ये लो कॉस्ट है, मतलब जो म्यूचुअल फंड है उससे भी लो कॉस्ट में ईटीएफ अवेलेबल है। पर अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और खुद से ये सब नहीं कर सकते, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी कर सकते हो। लेकिन अगर ईटीएफ के बारे में डिटेल में जानना है, तो ऊपर आई बटन पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने एक नहीं, दो नहीं, 5 ईटीएफ के बारे में समझाया है, जो टॉप 5 ईटीएफ फॉर बिगिनर्स। जो 5 ईटीएफ है दोस्तों, निफ्टी 20 है, जूनियर 20 है, गोल्ड 20 है। गोल्ड में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ के थ्रू। इंडिया के बाहर भी आप लोग ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, वो ईटीएफ के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। इमरजेंसी फंड के लिए कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट रहता है, उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो जाइए वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।